गाइस, वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी 1 साल पहले की। अंशिका जो कि एक स्टूडेंट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है, क्योंकि उसे अपने ड्रीम कॉलेज में जाना होता है जो कि बेंगलुरु में होता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करती है। तो अंशिका पढ़ाई करने के बाद उस कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देती है और उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हो जाती है। अब अंशिका को अपने कॉलेज की आगे पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु जाना होता है। वहाँ पे उसके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो वो बोलती है कि वो 1 वीक के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाएगी और उसके बाद अपना कुछ इंतज़ाम कर लेगी। अब अंशिका अपने कॉलेज के आसपास कुछ रूम्स देखना स्टार्ट करती है, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा होता है क्योंकि वो लेट हो चुकी हुई होती है। तो वो अपने कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर एक पीजी मिलता है और वो उस पीजी में रहने के लिए अप्लाई कर देती है। वो जो पीजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वहाँ के ओनर भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और अच्छे होते हैं। अंशिका को जो रूम मिलता है, उस रूम में 2 लोग को रहना होता है, यानी कि अंशिका और एक उसकी रूम पार्टनर। अंशिका और उसकी रूम पार्टनर की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दोनों अब काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं, दोनों पोलाइट होते हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। अंशिका ने ये डिसाइड किया होता है कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएगी, यानी कि वो कॉलेज के टाइम पढ़ाई करेगी और उसके बाद वो पार्टीज़ भी करेगी, घूमने भी जाएगी और जो जो वो कर सकती है वो सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है। इस स्टार्टिंग में अंशिका जब पीजी में आगे शिफ्ट हो जाती है और अपने कॉलेज जाने लगती है, तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही हुई होती है। वो नए फ्रेंड बनाती है, नई नई चीज़ें करती है, पार्टी करती है, ट्रैवलिंग करती है। स्टार्टिंग के ऐसे 2-3 महीने अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन एक ऐसी चीज़ होती है जो अंशिका ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। रात के लगभग 2-3 बज रहे होते हैं और उसकी जो फ्रेंड होती है वो सो गई हुई होती है और जो अंशिका होती है वो अपना फ़ोन चला रही हुई होती है। तभी अचानक एक लड़की की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। तो अंशिका घबरा जाती है कि आधी रात को कौन सी लड़की है जो चीख रही है। उसकी रूममेट और अगल बगल पीजी में जितने रूम होते हैं जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, वो भी बाहर निकल आते हैं देखने के लिए कि कौन ऐसी लड़की जो इतनी आधी रात को चिल्ला रही है। सब एक दूसरे से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन चिल्लाया था, लेकिन वो जो आवाज़ होती है वो तो पीजी से थोड़ी दूरी से आ रही हुई होती है। और जो पीजी के ओनर होते हैं वो आते हैं और सबको शांत करते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मली आवाज़ है किसी की पीजी के बाहर से आ रही है, तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वापस जाओ और सो जाओ। सबको कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है वो कोई ऐसे नहीं कि कोई हंसी मजाक में चिल्ला रहा हो, इंजॉय कर रहा हो। वो आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई डर से बहुत तेज़ चिल्लाया हो। लेकिन ओनर के ये सब कहने से और फोर्स करने की वजह से कि सीन मत क्रिएट करो, उन लोग अपने अपने रूम में वापस लौट जाते हैं और सोने लग जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होती है वो 2-3 दिन से इनके कॉलेज में उसी टॉपिक को लेके बात हो रही हुई होती है, क्योंकि आसपास के पीजी में जितने भी लोग होते हैं जो उसके क्लास में पढ़ते हैं, उसके कॉलेज में पढ़ते हैं, सब ने वो सारी आवाज़ सुनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये सारे टॉपिक 2-3 दिन से लगातार उनके कॉलेज में, उनके क्लास में चल रहे होते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद जब अंशिका न्यूज़ देख रही होती है, तो अचानक उसके सामने एक न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़की का आधी रात को मर्डर हो गया है और उसकी जो लोकेशन दिखाई जाती है वो उनकी पीजी से कुछ दूरी पर होती है। और जब वो टाइम देखती है तो टाइम वही होता है जब इन्होंने आवाज़ सुनी थी। अब पूरे कॉलेज में सारे क्लास के लोगों को, सबको ही पता चल जाता है कि वो जो लड़की की आवाज़ आई थी वो एक ऐसी लड़की की आवाज़ थी जिसका उस टाइम पे मर्डर हो रहा था। सबको ये बात पता चलती है तो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की की आवाज़ सुनी थी जिसका उस टाइम पे मर्डर हो रहा था। और सबको ये भी पता चल जाता है कि वो जो आवाज़ थी वो उनके पीजी के आगे एक और पीजी था, वहाँ पे रहने वाली एक लड़की की आवाज़ थी। जैसे इनके पीजी में एक रूम में 2 लोग रहते थे, वैसे उस पीजी में भी एक रूम में 2 रूममेट रहते थे। जब एक लड़की का मर्डर हुआ था तो जो उसकी रूम पार्टनर थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो अब वो पीजी छोड़ चुकी है। 1-2 दिन बाद ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ में फिर से वो बिज़ी हो जाते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अब अंशिका के साथ कुछ अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके रूम में कुछ अजीब-अजीब चीज़ें होने लगती हैं। एक दिन ऐसे ही अंशिका और उसकी रूममेट आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद उसकी रूममेट सोने चली जाती है और अंशिका अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है।
जब अंशिका सोने के लिए जाने वाली होती है कि वो अपने रूममेट की तरफ देखती है। वो देखती है कि जो उसकी रूममेट है वो सो रही है। वो उठने का ट्राई कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है उठने की, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है। ऐसा हो कि वो हिलने का ट्राई कर रही है लेकिन वो हिल नहीं पा रही है। तो अंशिका उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे जाती है और अपनी रूममेट को उठाती है। अपनी रूममेट को उठाने के बाद जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसकी जो रूममेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है उठने के बाद। उससे पूछने पे वो बताती है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना देखा। मैंने देखा था कि मेरे ऊपर कोई अजीब सी चीज़ है और वो मुझे टच कर रही है, जो कि मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं ऐसे ऐसे उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो अंशिका उसको बोलती है कि हो सकता है कि तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया हो, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है कि तुम्हें लगता है कि मानो कोई तुम्हारा गला दबा रहा हो या तुम्हारे ऊपर बैठ गया हो या तो तुम्हें ऐसे पकड़ लिया हो जो तुम्हें उठने ना दे रहा हो। तुम उठने की कोशिश करो लेकिन उठ नहीं पाते हो। तो उसकी दोस्त उससे बोलती है कि हाँ, हो सकता है कि तुम सच बोल रही हो, ऐसा ही कुछ हुआ हो। लेकिन फिर भी वो कहती है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ऐसे टच कर रहा है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली जो स्लीप पैरालिसिस में होता है वो ऐसा होता है कि कोई तुम्हारा गला दबा रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने या फिर खड़ा हो, तुम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो और तुम उठने का ट्राई करते हो लेकिन उठ नहीं पाते हो। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल उसे डिफरेंट थी। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ हुआ हो जिससे मेरी स्लीप पैरालिसिस वाली कंडीशन हो। तो अंशिका उससे बोलती है कि होगा यार, हो सकता है कि ये ऐसा ही हुआ हो, ज़्यादा मत सोचो, कि इतना तुम सोचोगी उतना इसमें फंसती जाओगी। नॉर्मली अंशिका का जो नेचर था वो ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो ऐसे मतलब डरती नहीं थी कभी। तो वो उसको ऐसे बोलती है कि होता है कभी कभी ऐसे सपना भी आ जाता है जिससे ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ज़्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो, सो जाओ। तो उसकी दोस्त भी अब उसकी बात से सहमत हो जाती है और दोनों लोग सो जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट डे फिर ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट डे फिर से जब अंशिका सो रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी जो दोस्त है वो काफ़ी तेज़ी तेज़ी से सांसें ले रही हैं। और जब वो मुड़कर देखती है तो वो अपनी फ्रेंड को फिर से देखती है कि फिर से वो ऐसे ही उठने का सेम तरीके से ही ट्राई कर रही है, स्ट्रगल कर रही है जैसे कि वो कल कर रही थी। तो फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे जगाती है कि उठो उठो। फिर जब वो उसकी दोस्त उठती है तो वो अब बिल्कुल रोने लग जाती है। तो अंशिका के पूछने में वो बताती है कि वही सेम चीज़ जो कल मुझे हुई थी वो आज भी हुई, लेकिन आज उससे ज़्यादा लेवल पे आई थी। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही थी लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी। तो अंशिका उससे बोलती है यार, अगर ऐसे डेली बेसिस पे तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो रहे हैं तो तुम्हें तब तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अंशिका की दोस्त बोलती है यार, मैं तो ऐसे सो नहीं पाऊँगी, तू सो जा, मैं जगती हूँ, अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, सुबह होने वाली है, तब तक मैं जग लूँगी। तो अंशिका बोलती है ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, तू टेंशन मत ले, कुछ भी होगा तो मुझे जगा लेना, मैं यहीं बगल में ही हूँ। तो ऐसे अंशिका सो जाती है और उसकी दोस्त से जागती है। फिर थोड़े टाइम बाद सुबह हो जाती है। फिर अंशिका की दोस्त अंशिका से बोलती है कि अब डॉक्टर को हमें दिखा लेना चाहिए। तो दोनों इस बात से सहमत हो जाती हैं और फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने चली जाती हैं। तो दोनों डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें आसपास के एरिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलता जो स्लीप पैरालिसिस या ऐसी चीज़ों को देखता हो। तो अंशिका अपनी दोस्त से कहती है कि यार तू टेंशन मत ले, तू सैटरडे संडे आने दे, जब हमारा कॉलेज बंद होगा तो हम ज़्यादा दूर पे जाके देख सकते हैं कि कोई का हमें ऐसा डॉक्टर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो आज थर्सडे होता है और सैटरडे संडे आने में 2-3 दिन बचे हुए होते हैं। तो दोनों यही डिसाइड करके वापस अपने पीजी चले जाते हैं। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों साथ में सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन आज अंशिका के साथ बहुत अजीब चीज़ होती है। जब वो सोने का ट्राई कर रही हुई होती है और थोड़ी सी नींद में होती है और गहरी नींद में जाने वाली होती है, तभी उसे अचानक फील होता है कि कोई उसके नीज़ को पकड़े हुए हो और उसे लगता है कि उसके नीज़ को उसकी फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है। तो वो बोलती है कि यार क्या कर रही है, अभी तू सोई नहीं, सो जा। लेकिन वो जो इंसान है वो उसकी नीज़ को छोड़ ही नहीं रहा है और धीरे धीरे उसकी नीज़ को अब वो और भी ज़्यादा टाइट से पकड़ने लगता है, जिसकी वजह से अब अंशिका को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो फिर कहती है अरे यार, तू पागल है क्या, तू सो क्यों नहीं रही है, मुझे भी सोने दे। और वो अपना फेस उधर करके जैसे अपनी आंखें खोलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और जो उसकी दोस्त होती है वो थोड़ी दूरी पर दूसरी साइड सर करके सो रही हुई होती है। जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ पे आके उसका नीज़ पकड़े और फिर जैसे ही वो मुड़े और उसकी दोस्त जाके वापस से वहाँ पे सो जाए। अब अंशिका को ये डाउट हो जाता है कि उसकी और उसकी दोस्त के अलावा भी कोई और है जो कि यहाँ पर है।
वो अपनी दोस्त को उठाती है और उससे पूछती है, यार तुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि जैसे किसी ने तुझे पकड़ा हुआ हो? तो उसकी दोस्त बताती है कि हाँ। तो ये बोलती है, तो यार ये स्लीप पैरालिसिस नहीं, ये कुछ और ही है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि यार तुझे क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो अंशिका उसे बताती है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ और किसी ने मुझे भी ऐसे ही टच किया जैसे कि तुझे टच किया था। तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों की नींद गायब हो चुकी हुई होती है और दोनों चुपचाप अपने बेड पर बैठे हुए होते हैं। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। फिर दोनों के सोचते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 2-3 दिन से यही सारी बातें कर रहे हो जिससे हमें हैलुसिनेशन हो रहा हो। अब दोनों यही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रियलिटी में है कि उनका हैलुसिनेशन है। अब इसी डाउट में पड़े हुए हैं। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम 2-3 दिन देखते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो फिर हम समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। दोनों यही डिसाइड करते हैं और फिर ऐसे ही रात गुजार देते हैं और सोते नहीं हैं। फिर नेक्स्ट डे ये कॉलेज जाते हैं। जब ये कॉलेज जाती हैं तो उस टाइम इन्होंने अपने डोर पे कुंडी लगाई हुई होती है और अपनी विंडो को बंद किया होता है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। फिर दोनों लोग शाम का वक्त होता है और अपने कॉलेज से घर वापस लौट रही हुई होती हैं। लेकिन जब ये अपने रूम पर जाती हैं तो देखती हैं कि इनके रूम की कुंडी खुली हुई होती है और जो इन्होंने विंडो को बंद किया था वो भी अब ओपन होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों डिसाइड करती हैं कि हो सकता है कि ओनर हमारे रूम में आए हों। तो ये दोनों डिसाइड करती हैं कि हम जाके ओनर से पूछते हैं कि क्या वो हमारे रूम में आए थे। अब जब ये ओनर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप हमारे रूम में आए थे, तो ओनर बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे रूम में नहीं गया था। तो ओनर को सारी चीज़ बताती हैं कि हम कुंडी बंद करके गए थे लेकिन वापस आए तो खुली थी। तो ओनर इनसे पूछता है, नहीं यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं था कि जिसने मुझसे चाबी मांगी हो, क्या चाबी तुम्हारे ही पास थी? तो इन लोग बोलते हैं कि हाँ, हम कॉलेज गए थे और कॉलेज में सारा टाइम चाबी हम ही लोग के पास थी। तो ओनर बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम लोग भूल गए हो और खोल कर ही चले गए हो। तो वो ओनर को बताती हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ भी अजीब-अजीब चीज़ें हो रही थी। लग रहा था ऐसे कि कोई टच कर रहा हो और लास्ट नाइट मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कोई मुझे टच कर रहा हो और अब सारी चीज़ें खुली हुई थी, हम लोग बंद करके गए थे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ओनर उनसे कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे रूम में सारी चीज़ें हो रही हो सकता है ये हैलुसिनेशन हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी रूम्स हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बस तुम ही दोनों के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इतने में वो ओनर को समझा ही रही हुई होती हैं कि अचानक से ओनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसे फालतू की चीज़ें मत करो और बाहर जाके ये सारी चीज़ें किसी को बताना भी मत, रूमर्स भी मत फैलाना कि तुम्हारी वजह से हमारा पीजी बदनाम हो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो अंशिका और अंशिका की दोस्त ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वहाँ से ठीक है कह के अपने रूम में वापस आ जाती हैं और रूम में आके ये दोनों बैठी हुई होती हैं और सोच ही रही होती हैं कि अब हम करें तो करें क्या। अंशिका और उसकी दोस्त के माइंड में अब ये आ चुका है कि इन दोनों के अलावा भी इनके रूम में कोई ना कोई और है जो रहता है। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी फैमिली को बताएंगे सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी अंशिका को वॉशरूम जाना होता है तो वो बोलती है कि तू रुक, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। लेकिन जब अंशिका वॉशरूम में जाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ एक दिखाई देती है कि जो वो वॉशरूम है, जब वो फ्लश कर रही है तो वहाँ पे एक कील फंस गई हुई होती है। वो कितना भी फ्लश कर ले लेकिन वो कील अंदर नहीं जा रही हुई होती है। तो वो अपनी दोस्त को बुलाती है और दिखाती है कि यार ये देखिए क्या हो गया है, ये कील अंदर ही नहीं जा रही है, क्या हम ओनर को बताएं? तो उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं, अभी रहने देते हैं, ओनर को कुछ नहीं कहते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई है हम लोगों से। देखते हैं 2-3 दिन में ये अपने आप चली जाएगी, हम लोग फ्लश फ्लश करेंगे 2-3 बार तो ये चली जाएगी, और अगर नहीं जाती है तो कुछ कर लेंगे, फिर बोलेंगे ओनर से या नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ओनर से नहीं बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे जब इन लोग कॉलेज जाते हैं तो अचानक से उसके कॉलेज में एक अजीब चीज़ होती है। इन्हें पता चलता है कि जो वो लड़की का मर्डर हुआ था और वो जो लड़की थी वो इन्हीं के कॉलेज की थी। तो अब जो दूसरी लड़की जिसके साथ रूममेट थी वो अब कॉलेज आई हुई होती है। तो सबके अंदर में ये क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि हमें जाना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि आगे क्या क्या हुआ था। तो इन लोग भी डिसाइड करते हैं कि हम उसे जाएंगे और सारी चीज़ें पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कि उसकी फ्रेंड का मतलब जो रूममेट है उसका मर्डर कैसे हो गया था। तो ऐसे ही अंशिका और उसके साथ 2-3 लोग और होते हैं जो उस लड़की से मिलने जाते हैं।
लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और चुपचाप से बैठी हुई है। तो अंशिका जाती है, वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती है। फिर वो मतलब ऐसे बताती है कि आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे बोल सकते हो और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग आज से आपके फ्रेंड्स हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है, जो अभी एकदम बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन कुछ देर ऐसे बातें होने के बाद अब वो खुलने लगी है। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, अब इनकी फ्रेंडशिप अंशिका के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। मतलब कहीं भी मिलते हैं तो आपस में बातें कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक दिन अंशिका की दोस्त और वो जो लड़की होती है, वो तीनों आपस में बैठे हुए होते हैं और ब्रेक हुआ होता है। तो आपस में मतलब ऐसे बातें चलने लगती हैं, फिर बातें निकल के आती हैं कि कैसे हम लोगों ने आवाज़ सुनी थी, फिर हमें पता चला था ये सारी चीज़ें, मतलब आप पे क्या गुजर रही होगी ये हम तो समझ भी नहीं सकते हैं, फिर भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हो। ऐसे ऐसे सारी बातें निकलती हैं। फिर जो वो रूममेट होती है लड़की, वो बताना स्टार्ट करती है कि काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लड़की थी, मतलब उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वो जो लड़की थी, उसका जब मर्डर हुआ वो 3-4 दिन पहले से ही बताना स्टार्ट कर दी थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। जो चीज़ें सबको मर्डर वाले दिन पता चली, उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ उसके साथ गलत होने ही वाला है। तो ये बात सुन के अंशिका और उसकी जो दोस्त होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तो ऐसा सारी सीन थी तो क्यों नहीं उसने पुलिस कंप्लेंट की या किसी से बताया क्यों नहीं। तो जो रूममेट होती है वो ये बताती है कि ऐसी कोई सीन ही नहीं थी, ना कोई लड़का पीछे पड़ा था, ना ऐसा वैसा कुछ था जो वो कंप्लेंट कर सके, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। फिर वो बताती है कि उसको अचानक कुछ रैंडम चीज़ें दिख जाती थी, उसे कुछ फ़ील होती थी, उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई तो है। और वो ये सारी चीज़ें जब सबको बताती थी पीजी में, तो कोई उसके बिलीव ही नहीं करता था, सब ऐसे मजाक में उड़ा देते थे कि अरे तू पागल है क्या। अब ये सारी चीज़ें जब अंशिका और उसके फ्रेंड्स सुन रही हैं तो उनको लिटरली गूज बम्प आने स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी सेम यही चीज़ फ़ील हो रही है, उनके साथ भी सेम यही चीज़ें हो रही हैं जो उसकी रूममेट बता रही हैं। तो अंशिका पूछती है तो फिर आगे क्या हुआ, तो उसकी रूममेट बताती है कि मतलब उसने मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। उसने बताया था कि रात में उसे स्लीप पैरालिसिस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी थी। तो अंशिका और उसकी दोस्त पूछती हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसकी रूममेट बताती है कि उसके आसपास कहीं ना कहीं कील हुआ करती थी, जब वो पॉइंट आउट करती थी कि देख यहाँ पे कील है, यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। तो जो उसकी रूममेट होती थी वो हंस के टाल देती थी, यार यार कील ही तो है, ये फेंक दी होगी किसी ने, या हम ही लोग से गिर गई होगी, यहीं रह गई होगी। और जब भी इन लोग साफ़ सफाई करते थे, उस कील को हटाने की कोशिश करते थे, उसे फेंक भी देते थे, तो वो कील वापस से उसी जगह पे आ जाती थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी होना कि जब इन लोग साफ़ सफाई करते या उस कील को उठा के फेंक भी देते थे, तो कील फिर से उसी जगह पे आ जाती थी। तो हमें बड़ा शॉक्ड हुआ था फिर, क्योंकि हम उसे हटा देते थे, लेकिन फिर हम बाहर से वापस आते थे तो देखते थे फिर से वहाँ पे कील आ गई है। तो ये सारी चीज़ें डेट के 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब सारी स्टोरी जब अंशिका और इसकी फ्रेंड ने सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सेम सारी कंडीशन, स्लीप पैरालिसिस होना, कुछ फील होना, किसी का होना, कील का दिखना, ये सारी चीज़ें इन दोनों के साथ भी हो रही थी। अब इन दोनों डर डर के आगे पूछती हैं कि फिर आगे क्या हुआ। फिर वो आगे बताती है कि जब उसकी फ्रेंड का मर्डर हुआ और वो वहाँ से पीजी छोड़कर चली गई, उसके कुछ दिन बाद जब वो पीजी वापस आई तो उसने देखा कि जो कील वहाँ पे हमेशा पड़ी रहती थी, वो अब कील वहाँ पे है ही नहीं और वो कील गायब हो चुकी है। मैंने सबको बताने की कोशिश भी की, जो कील हम फेंक देते थे लेकिन वापस वहीं पे आ जाती थी, वो कील अब गायब हो चुकी है। लेकिन जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस कील की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स थी। अब वो कील पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो कील वहाँ से चली गई। जैसे ही अंशिका और उसके फ्रेंड ये सारी स्टोरी सुनते हैं, वैसे उनकी तो पहले तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और यही डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमें तो अब पीजी छोड़ना पड़ेगा, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें वो रूम छोड़ना पड़ेगा। और जब वो जा रहे होते हैं अपने पीजी वापस अपने रूम में, तो वो यही डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं कि आखिर वो कील वहाँ से गायब होकर हम लोग के रूम में कैसे आ गई। तो जो अंशिका की फ्रेंड होते हैं, उसके जो पापा होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं
और वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि पहले ये अंशिका की फ्रेंड के डैड को कॉल करेंगी और सारी चीज़ें बताएंगी। तो ये कॉल करती है, फिर अपने पापा को सारी चीज़ें बताती है कि कैसे हमें फ़ील होता है कि कोई टच कर रहा है, हमें स्लीप पैरालिसिस होते हैं, कैसे एक कील है जो वहाँ से हील ही नहीं रही है। और ऐसे ही कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ है, वहाँ पे भी सेम सीन था, यही सारी चीज़ें थी, वहाँ पे भी एक कील थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और हमें ऐसा फ़ील हो रहा है। आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अंशिका के डैड होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। फिर कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम लोग ऐसा ही करो, तुम एक ग्लास में पानी लो और एक नींबू लो और उससे पानी के ऊपर नींबू को रख दो। अगर वो नींबू तैर रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो नींबू डूब जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो अंशिका और उसकी फ्रेंड सेम वही चीज़ करती हैं जैसा कि उसकी फ्रेंड के डैड ने बोला होता है। वो एक नींबू को लेती हैं और एक गिलास के पानी के ऊपर रख देती हैं। कुछ देर तक फिर नींबू तैरता रहता है, फिर वो अचानक से नीचे चला जाता है और जैसे वो नीचे जाता है और डूब जाता है, वैसे ही अंशिका और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब वो अंशिका की फ्रेंड के पापा को सारी चीज़ें बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रुको, मैं अपने फ्रेंड के साथ आता हूँ जो ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। और उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत, आराम से रहो, मैं अभी आता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद 1-2 घंटे बाद वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो उस रूम में इंटर करते हैं और इधर उधर की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही वो बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई तो नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक किया है। वो पूछते हैं क्या तुमने कभी कोई ऐसी चीज़ खाई, तुमने किसी ने तुम्हें दी हो और तुमने खा ली हो बिना सोचे। अब अंशिका और उसकी फ्रेंड को तो याद भी नहीं होता है क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं। वो बताते हैं कि कॉलेज में तो ऐसे ही एक दूसरे को सब शेयर करते हैं और जो भी मिलता है हम ऐसे मिल बाँट के खा लेते हैं। ऐसा हमें कुछ याद नहीं कि किसी अननोन ने हमें कुछ ऐसा दिया हो जिसको हमने खुद खाया हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके पापा के फ्रेंड होते हैं वो अब एक काला धागा लेते हैं, वो अंशिका और अंशिका की फ्रेंड की कलाई पे बांध देते हैं, अपने हाथ में कुछ गंगा जल लेते हैं और सारी चीज़ें लेते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, तुम्हारे ऊपर की नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया है, लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना होगा। कॉलेज जाओ, अपना टिफ़िन लेके जाओ, अपना खाओ और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी की चीज़ें लेने की ज़रूरत है तुमको, क्योंकि अब वो पता नहीं है कि तुम्हें किसने दी थी, लेकिन ये तो कंफर्म है कि किसी कॉलेज में ही किसी ने तुम्हें दी थी, क्योंकि इससे पहले जो किस्सा हुआ था वो भी एक ऐसी लड़की के साथ हुआ था जो कि कॉलेज में पढ़ती थी तुम्हारे। इसलिए अब ये तो कंफर्म है कि कॉलेज से ही कोई है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने तुम्हें दिया था, इसलिए किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अंशिका और उसके फ्रेंड जाते हैं और तुरंत बाथरूम में जाके देखते हैं कि वो कीली है कि नहीं, तो ये पाते हैं कि वहाँ से कीली गायब हो चुकी है। तो अब दोनों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है कि वो कीली जा चुकी है, यानी कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अंशिका होती है वो पहले से ही ब्रेव होती है, उसे इन सब चीज़ से ज़्यादा डर नहीं लगता होता है। तो वो बोलती है ठीक है, अगर ये ब्लैक मैजिक है तो हमें वही सारी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है जो हमें कहा गया है और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो दोनों ऐसा ही करते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन का काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन इन दोनों के मन में कहीं ना कहीं डर रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद ये अपना पीजी बदल लेते हैं और रूम बदल लेते हैं। अब जहाँ भी ये जिस भी रूम में है इनके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ और ये कॉलेज में जाते हैं, लेकिन अब ये किसी का भी दिया हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं और क्योंकि अब इन्हें किसी पे बिलीव भी नहीं है और ना ये अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ ना किसी से ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप गाइस आपको पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।